ओपी राजभर ने जो बयान दिया था वो तो पूरा उल्टा पड़ गया है। क्या कहना चाहेंगे, उसको किस तरीके से आप समझ रहे हैं आज की स्थिति को देखते हुए? जनता के मन में ये बात थी कि भाई अब बिहार में बदलाव होगा, तेजस्वी यादव संभवतः मुख्यमंत्री बनेंगे। जो चीज़ें निकल करके सामने आ रही हैं उससे कहीं ना कहीं ये चीज़ साफ जाहिर हो रही है कि चुनाव के परिणामों में हेरफेर किया गया है। जो नतीजे आए हैं तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आप नहीं मानते हैं कि ओपी राजभर ने कहीं गलत भविष्यवाणी की थी? बहुत बोलने वाला इंसान हमेशा गलत हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। एक वजह यह भी है कि वो चर्चाओं में बने रहना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। बिहार के परिणाम आ चुके हैं, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि बिहार का सीएम कौन होगा। सबकी निगाहें टिकी हुई हैं नीतीश कुमार के ऊपर कि नीतीश कुमार क्या इस बार के चुनाव में कोई खेला करेंगे या फिर एनडीए के साथ ही रहकर सरकार बनाएंगे। लेकिन एक और नेता की खूब चर्चा हो रही है। नेता का नाम है ओपी राजभर, जो एनडीए के सहयोगी दल हैं, यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। लेकिन उन्होंने बयान दे दिया था कि बिहार में तेजस्वी की सरकार बनने वाली है। बिहार में एक अकेले लड़के से पूरी सरकार लड़ रही है। उन बयानों का क्या कुछ मतलब निकलेगा और किस तरीके से उसको लोग समझ रहे हैं, आज इसी पर बातचीत करेंगे अपने पत्रकार साथियों से कि उनकी क्या राय है। ओपी राजभर ने जो बयान दिया था वो तो पूरा उल्टा पड़ गया है। क्या कहना चाहेंगे, उसको किस तरीके से आप समझ रहे हैं आज की स्थिति को देखते हुए? देखिए, सिर्फ ओपी राजभर नहीं बल्कि तमाम ऐसे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जो कि बहुत प्रतिष्ठित हैं, इसके अलावा ग्राउंड की रिपोर्ट, जनता के मन में ये बात थी कि भाई अब बिहार में बदलाव होगा और तेजस्वी यादव संभवतः मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि ऐसे परिणाम नहीं आए हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है और बहुत बड़ी कोई बात नहीं है कि अगर किसी ने ऐसे बयान दे दिया, क्योंकि ज़मीन की ये रियलिटी थी। और हो सकता है ओम प्रकाश राजभर जो कि एक बहुत ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, उनको ग्राउंड से ये रिपोर्ट मिल रही हो कि भाई एनडीए का सुपड़ा साफ हो रहा है बिहार में। खुद भी उनकी पार्टी चुनाव में लड़ रही थी, कई प्रत्याशी थे, तो वो दूसरों से रिपोर्ट क्यों लेंगे? उनका व्यक्तिगत अनुभव रहा होगा। लेकिन ये बयान देने के बाद जिस तरीके से उल्टा पड़ा है, पूरी तरीके से कहीं ना कहीं एनडीए का माहौल बना है, एनडीए की सीटें निकली हैं, उसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, अब जिस तरह की रिपोर्ट्स ग्राउंड से सामने आ रही थी, जो बेरोजगारी का और पलायन का मुद्दा था, इसको लेकर जो युवा मतदाता था वो अपना मतदान दे रहा था। अब जो दूसरे लोग थे, हालांकि महिलाओं ने नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं बढ़ चढ़ के वोट दिया, लेकिन जो ग्राउंड की स्थिति थी वो ये थी कि संभवतः बिहार में तब्दीली हो सकती है और अगर लड़ाई भी होती है तो बहुत कांटे की टक्कर है। जिस तरह के परिणाम आए हैं कि भाई महागठबंधन 50 तक भी नहीं पहुंच पाया और एनडीए ने बहुत बड़ी जीत दर्ज की है। और इन सब के बीच विपक्ष कह रहा है कि एसआईआर में धांधली हुई, वोट चोरी का मुद्दा, और वीडियो सामने आई कि वीवीपैट पर्चियां जमीन पर पड़ी हुई हैं, स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी बंद हो गया है, ट्रक पार्क हो गया है। तो इन सब के बीच जो नतीजे आए हैं तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़े मार्जिन से जो है वो एनडीए ने जीत दर्ज की है। अब इतना साइलेंट वोटर भी नहीं है बिहार का कि कुछ बोले ना और बोले कुछ और वोट किसी और पर करे। तो जो चीजें निकल कर सामने आ रही थी उसकी विपरीत परिणाम घोषित हुए हैं और इसको लेकर विपक्ष तमाम आरोप भी लगा रहा है और सवाल भी उठा तो आप नहीं मानते हैं कि ओपी राजभर ने कहीं गलत भविष्यवाणी की थी? ओम प्रकाश राजभर, यूं तो उनको कहा जाता है, उनको उपाधि दी जाती है कि बड़बोले नेता हैं, बहुत बोलते हैं, लेकिन बहुत बोलने वाला इंसान हमेशा गलत हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। अब किसी तथ्यों पे तो इंसान बात करेगा। अब एक पॉलिटिशियन है तो उसके पास कुछ तो तथ्य होंगे। मतलब ऐसा तो नहीं है कि कौवा कान ले गया, किसी ने उनके कान में सुबह सुबह उठ के वो चाय पी रहे, उनको कहा नेताजी आज ऐसा होगा भाई, ये तो हो रहा है, ये हो रहा है, तो वो बोल रहे। अब भाई हम लोग भी अगर कोई बयान देंगे या कोई स्टेटमेंट देंगे या आप भी कोई चीज अपने एनालिसिस में बताएंगे तो किसी तथ्य के आधार पर बताएंगे ना। अब उनके पास भी कोई तथ्य होंगे, उनके पास भी, उन्होंने भी क्रॉस चेक किया होगा, तो हो सकता हो कि उस वक्त तक परिणाम जो थे वो बिहार के वो महागठबंधन के पक्ष में आने वाले थे, लेकिन अब नतीजे दूसरे निकले।
ठीक है, और भी हमारे साथी हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनके हिसाब से क्या लगता है, क्यों ओपी राजभर ने ऐसा बयान दिया होगा और जिस तरीके से परिणाम पूरे उलट आए हैं उसको लेकर ये क्या कहना चाहते हैं। जिस तरीके से परिणाम निकल के आए हैं, ओपी राजभर की भविष्यवाणी तो पूरी उल्टी हो गई है। लेकिन क्या लगता है आपको, एक ऐसा नेता जो मंत्री है योगी सरकार में, भाजपा का सहयोगी दल है, लेकिन भविष्यवाणी करता है, भविष्यवाणी पूरी तरीके से उल्टी पड़ जाती है। देखिए, जाहिर सी बात है, अगर तमाम सीट करीब लगभग 40 से ज़्यादा सीटों पर जो है उन्होंने अपने भी उम्मीदवार खड़े किए थे। अब बिना किसी ग्राउंड रिपोर्ट के कोई इतनी बड़ी जो है कहीं ना कहीं सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगा। अब जो ये जो चीज़ें निकल करके सामने आ रही हैं उससे कहीं ना कहीं ये चीज़ साफ जाहिर हो रही है कि चुनाव के परिणामों में हेर फेर किया गया है। ये चीज़ें देखिए, आपने भी अभी जो आरजेडी के ट्विटर हैंडल से ये जो वीडियो पोस्ट हुआ था, वीवीपैट की जो पर्चियां थी वो निकल के सामने आई थी, या फिर जो सीसीटीवी फुटेज में जो ट्रक कैप्चर हुआ था, इन सारी चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं ये इलेक्शन कमीशन पे एक सवालिया निशान छोड़ता है। और साथ ही साथ ये ओपी राजभर की जो पहले भविष्यवाणी थी कि जो सीटें हैं वो कहीं ना कहीं ज़्यादा आएंगी, लेकिन उस तरह से सीटें नहीं निकल पाई। बड़े नेता हैं और यूपी में भी अच्छा खासा एक कह सकते हैं उनकी पकड़ है। उस चीज़ को देखते हुए बिहार में उन्होंने जो अपने उम्मीदवार उतारे थे वो भी एक पूरी सियोरिटी के साथ उतारे थे। वहाँ पर जो समाज है, राजभर समाज है, खासतौर पे जो पूर्वांचल यूपी से लगा हुआ जो बिहार है, वहाँ पर जो उन्होंने उम्मीदवार उतारे थे उसमें जीतने के चांसेस उनके ज़्यादा थे। लेकिन जो परिणाम निकल करके सामने आए वो कहीं ना कहीं एक पक्ष में नजर आए हैं। इस तरह की जो खासतौर पर जब रिजल्ट देखे जाते हैं तो जो पीछे पैटर्न भी रहा है कहीं ना कहीं चुनाव का, उसमें ये चीज़ें साफ जाहिर हुई हैं कि छेड़खानी हुई है, चाहे वो किसी भी स्तर पर हुई हो, चाहे वो किसी भी माध्यम से हुई हो, लेकिन छेड़खानी कहीं ना कहीं नजर आई है। तो क्या इन सब चीजों को देखते हुए ये नहीं कहा जा सकता है कि ओपी राजभर ने जो भविष्यवाणी की थी वो गलत थी? देखिए, भविष्यवाणी को आप भले ही गलत कह लें, लेकिन और सारी चीज़ों को आप एक तरफ रखते हुए अगर आप इलेक्शन कमीशन की पे अगर उंगली उठाएंगे या फिर कहीं ना कहीं आप इलेक्शन के जो रिजल्ट हैं वो दूषित होने लगेंगे, तो ये कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम को जो है लपेटे में लेता है। अब जब आप सोचिए, जो चुनाव हो ही इसलिए रहा है कि वो साफ सुथरा हो सके और जो डेमोक्रेसी है वो बनी रहे। लेकिन जब चुनाव, जो डेमोक्रेसी है, जो स्तंभ है, वही जब नींव ही उखड़ जाएगी तो फिर क्या बचेगा। तो चाहे फिर वो ओपी राजभर हो या चाहे कोई और भी बड़ा नेता क्यों ना हो, अगर उनका एक अलग जो है सर्वे रहता है, वो खुद किसी चीज़ में उतरने से पहले सबसे पहले अपने जो कार्यकर्ता हैं उनके माध्यम से उस जगह का, उस जो भूगोल है उसका सारा जायजा ले लेते हैं, उसके बाद कोई ना कोई जो है बयानबाजी करते हैं आकर के। बिल्कुल, कोई नेता ऐसे बयानबाजी नहीं करता है, स्थितियों को भांपता है, क्योंकि अगर वो मंत्री भी है, सहयोगी दल भी है एनडीए का, तो एनडीए के खिलाफ बयानबाजी क्यों करेगा? क्या लगता है आपको, जो बयानबाजी उल्टी पड़ गई है, क्या वजह मानते हैं इसके पीछे आप? देखिए, बयानबाजी उल्टी पड़ने की वजह ये भी है कि उनको शायद लगा हो कि कहीं न कहीं हमारा जो है इसमें भला नहीं होने वाला है या हमारा नुकसान हो रहा है, इसलिए शायद उनकी बयानबाजी उल्टी पड़ गई। और बयानबाजी के मामले में तो खैर वो आगे रहते ही हैं, एकदम बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेते हैं। और उल्टी इसलिए पड़ी क्योंकि एनडीए में रहते हुए वो जो है महागठबंधन के पक्ष में जो है बातें बोल रहे हैं, इस वजह से भी उनकी बयानबाजी उल्टी पड़ी। इसका नुकसान तो उनको खैर देखने को मिलेगा ही, आगे भी मिलेगा, लेकिन उन्होंने, मुझे जैसा लगता है, उन्होंने एक रणनीति के तहत ये बयान दिया होगा। शायद वो फिर से दल बदलने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों उल्टा पड़ेगा? जब वो भाजपा के साथ नहीं थे तब भी तो वो भाजपा के खिलाफ बयानबाजी करते थे, लेकिन भाजपा ने उन्हें शामिल किया अपने सहयोगी दल के रूप में, मंत्री बनाया। देखिए, एक वजह ये भी है कि वो चर्चाओं में बने रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा नाम हमेशा सोशल मीडिया पे और बाकी राजनीतिक दलों में गूंजता रहे। इस तरीके की बयानबाजी करने से ही ये सारी चीजें संभव होती हैं। और बयानबाजी वो इसलिए किया है उन्होंने, मुझे लगता है उनको शायद ऐसा लगता हो कि हो सकता है कि महागठबंधन के पक्ष में अगर हम कुछ बोलते हैं, अगर वहां पे कुछ 19-20 होता है तो हम सीधे वहीं शिफ्ट हो जाएंगे, उसके बाद जैसा पहले उन्होंने किया था वैसा अभी भी करना चाह रहे हैं। लेकिन एक सरकार में मंत्री है, भाजपा का सहयोगी दल होते हुए, तो वहां मौका क्यों तलाशेंगे ओपी राजभर? जाहिर सी बात है, मौका क्यों नहीं तलाशेंगे। जिस हिसाब से रैलियां हुई, जिस हिसाब से सारी चीजें हुई, जिस हिसाब से एग्जिट पोल्स निकलकर सामने आए, लोगों ने उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जो जनता थी उसने जो समर्थन दिखाया महागठबंधन के पक्ष में, तो ओपी राजभर को लगा होगा कि भाई हो सकता है कि हमारा वहां पे कुछ स्कोप हो, इसलिए उन्होंने बयानबाजी दे दी, या हो सकता है लाइमलाइट में आने के लिए उन्होंने ऐसा किया हो, लेकिन इसका नुकसान तो उनको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे सहयोगियों की अपनी अपनी राय है कि किस तरीके से उन्होंने बताया कि ओपी राजभर की जो भविष्यवाणी थी
वो किस लिए की गई थी और इसका किस तरीके से असर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। तो फिलहाल ये हमारे पत्रकार साथियों की राय थी, ऐसी राय आपके बीच में लेकर आते रहेंगे। तब तक देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।